ईश्वर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मुज़ाफ़ात एक अजीब पुरअसरार खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईश्वर सिंह, जो गालिबन अपने परागंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी खामोशी में गुजर गए। कुलवंत कौर थोड़ी देर बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगें पलंग से नीचे लटकाकर हिलाने लगी। ईश्वर सिंह फिर भी कुछ ना बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैर वाली औरत थी। चौड़े चकले कूल्हे, थल थल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज़्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज़ आंखें, बालाई होठ पर बालों का सुरमई गुबार। ठूडी की साख से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईश्वर सिंह सर झुकाए एक कोनों में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो कृपान थामे हुए थे थोड़े थोड़े लर्जा थे, मगर उसके कद व कामत और खद्दो खाल से पता चलता था कि वो कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजू तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी में गुजर गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज़ तेज़ आँखों को नीचा कर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईश्वर सैया। ईश्वर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुँह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईश्वर सैया, लेकिन फ़ौरन ही आवाज़ खींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईश्वर सिंह ने खुश्क होठों पर ज़बान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भन्ना गई, ये भी कोई माया जवाब है? ईश्वर सिंह ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईश्वर सिंह से लबालब भरा हुआ था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनांचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी, क्या हुआ है तुम्हें? ईश्वर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत, उसकी आवाज़ में दर्द था। कुलवंत को सारी सिमटकर अपने बालाई होठ पर आ गई। हाय जानी, कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईश्वर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे हुए कूल्हे पर जोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कुड़ी या दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केस खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों से उसमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईश्वर सैया, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बड़े की माँ के घर। ईश्वर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर के देखा और दफअतन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहे गुरु की बड़ी जानदार औरत हो। कुलवंत कौर ने एक ही अदा के साथ ईश्वर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे। ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम ज़रूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा था जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। वो अपने बाप का तुख्म ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फ़ौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, उस रात तुम्हें हुआ क्या? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे। मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट के लाए थे। मेरी भप्पियाँ ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसा रंग पीला हो पड़ गया? ईश्वर सैया, कसम वाहेगुरु की ज़रूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम कुछ भी नहीं। ईश्वर सिंह की आवाज़ बेजान थी। कुलवंत कौर का शिबा और ज़्यादा मजबूत हो गया। बालाई होठ खींचकर उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ईश्वर सैया, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज़ पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया है।
कुलवंत कौर को अपने तनुमंद बाजुओं में समेटकर उसने पूरी कुव्वत के साथ उसे भंभोरना शुरू कर दिया। जानी मैं वही हूँ, घुट घुट पांजिया तेरी निकले हड्डा दी गर्मी। कुलवंत कौर ने कोई मज़ाहमत ना की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात हो क्या गया था? पूरे की माँ का वो हो गया था। बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं। मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होठ उसके होठों में गाड़ दिए। मूँछों की बाल कुलवंत कौर की नथुनों में घुसने तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश्वर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कुलवंत कौर को शहवत भरी नज़रों से देखकर कहा, आ जाओ एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के बालाई होठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आई। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफा हो। ईश्वर सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हे पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईश्वर सिंह, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर का बालाई होठ अपने दांतों तले दबा लिया और कचकचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतार के फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तुप चाल। कुलवंत कौर का बालाई होठ कप कपाने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत, कसम वाहेगुरु की बड़ी करारी औरत है तू। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूछों में मुस्कुराया, होने दे जुल्म। और ये कहकर उसने मजीद जुल्म ढाने शुरू किए। कुलवंत कौर का बालाई होंठ दांतों तले कचकचाया, कान की लवों को काटा, उभरे हुए सीने को भंभोरा, भरे हुए कूल्हों पर आवाज़ पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर कर बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना थूकों से उथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज़ आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईश्वर सिंह इन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा ना कर सका। जितने गुण और जितने दांव उसे याद थे सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर ना हुआ। कुलवंत कौर ने, जिसके बदन के सारे तार तन कर खुद ब खुद डिपच रहे थे, गैर ज़रूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वर सिंह, काफ़ी फेंट चुका है, अब पत्ता फेंक। यह सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ वो कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने की लेप होने लगी। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा, लेकिन जब कुलवंत कौर के मुंतज़िर बअमल आज़ा को सख्त नाउम्मीदी हुई तो वो झल्ला कर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खोटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़ कर और नथुने फुलाकर बफड़े हुए लहजे में कहा, ईश्वर सिंह, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है और जिसने तुझे निचोड़ डाला है? ईश्वर सिंह पलंग पर लेटा हाँफता रहा और उसने कोई जवाब न दिया। कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो चड्डू, कौन है वो उल्फती, कौन है वो चोर पत्ता? ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने भरे हुए कूल्हों पर हाथ रखकर एक इज़्म के साथ कहा, ईश्वर सिंह, मैं भी झूठ सच जान के रहूँगी, खाऊं गुरु जी की कसम। क्या उसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा मगर कुलवंत कौर ने इजाज़त न दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ, तक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खाओ गुरु जी की कसम। क्या उसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। उसने लपक कर कोने में से कृपाल उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतार कर
एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे फूट पड़े। कुलवंत कौर की इससे भी तसल्ली न हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सूद की मोटी मोटी गालियाँ देती रही। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर बाद नकाहत भरी इल्तिजा की, जाने दे अब कुलवंत, जाने दे। उसकी आवाज़ में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले से उड़ उड़ कर उसके मूँछों पर गिर रहा था। उसने अपने लर्जा होंठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और कुछ मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कुलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो कौन है तुम्हारी माँ? लहू ईश्वर सिंह की ज़बान तक पहुँच गया। जब उसने जायका चखा तो उसके बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं भीनी या 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूँ इसी कृपान से। कुलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो हरामजादी? ईश्वर सिंह आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी झपक उसमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली न दे उस भड़ोई को। कुलवंत चिल्लाई, मैं पूछती हूँ वो कौन है? ईश्वर सिंह के गले में आवाज़ रुंध गई। बताता हूँ, यह कहकर उसने अपनी गर्दन में हाथ फेरा और उस पर अपना जीता जूता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माँ भी यह एक चीज़, अजीब चीज़ है। कुलवंत कौर उसके जवाब की मुंतज़िर थी। ईश्वर सैया, तू मतलब की बात कर। ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट उसकी भरी मूँछों में और ज़्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूँ। गला चीरा है माँ ये मेरा, अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊँगा। और जब वो बात बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने की लेप होने लगी। कुलवंत मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़ी या भी एक अजीब चीज़ है। शहर में लूट मची तो सब की तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे मैंने उससे तुम्हें दे दिया। लेकिन एक बात तुम्हें ना बताई। ईश्वर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईश्वर सिंह ने मूँछों पर जमे हुए लहू को फूंक के जरिए से उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें 7 आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए उसी कृपान से जिससे तूने मुझे छुरे सा। सुनकर एक लड़की थी, बहुत ही सुंदर। उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूँछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं। ईश्वर सैया, कुलवंत कौर के तो हर रोज़ मज़े लेता है, ये मेवा भी चख देख। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा, मैं उसे कंधे पर डाल कर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास थूरी के झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि पीटूं, लेकिन फिर ख्याल आया नहीं। ये कहते कहते ईश्वर सिंह की ज़बान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निगल कर अपना हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह के हलक से बमुश्किल ये अल्फाज निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज़ डूब गई। कुलवंत कौर उसे झिझोरा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा था।